अखिलेश यादव का यह कहना कि ये दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। अखिलेश यादव खुद उसी समाज से आते हैं जिसमें 80% से ज्यादा गौपालक यादव हैं। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का राणा सांगा पर दिया गया बयान और उस बयान पर अब माफी न मांगना और समाजवादी पार्टी के द्वारा बार बार बाबरनामा को सही बताना, फिर योगी आदित्यनाथ का यह कहना कि ये लोग अपनी विरासत पर नहीं आक्रांताओं के नकारात्मक भाव को महिमा मंडित करते हैं। ये सारी बातें मेरठ में बागेश्वर वाले बाबा का आज तीसरा दिन है। वहां उनका यह कहना है कि देश को तोड़ने वाली सबसे बड़ी साजिश कास्टिज्म है, जातिवाद, और हम चाहते हैं कि इस देश में नेशनलिज्म हो, कास्ट ना हो। क्या जुम्मे से पहले यह सिर्फ संयोग है या फिर कोई नया प्रयोग है? अगर आप इस वक्त यूपी में हैं और यूपी को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो ये रिपोर्ट जरूर देखिए। गाय, गौशाला, गोबर, दुर्गंध, इत्र, सुगंध, गोपालक, बाबर, राणा सांगा, गद्दार, देशभक्त, रामजी लाल सुमन, दलित, मुसलमान, बाबा बागेश्वर हिंदू, हिंदू राष्ट्र, कट्टर हिंदू बच्चे क्यों नहीं, चच्चे के 30 बच्चे क्यों, कास्टिज्म, राष्ट्रिज्म, ऐसे करीब 15 वर्ड खूब सर्च किए जा रहे हैं। लेकिन क्यों? इन कीवर्ड्स को जितना फैलाया जा रहा है उससे सनातन प्रेमियों और सनातन विरोधियों के बीच का चेहरा भी क्लियर हो रहा है। किसको सनातन से नफरत है, किसको सनातन पर गर्व है, लेकिन यह हो क्यों रहा है? दरअसल इस सबके पीछे सिर्फ एक वजह है, वो है वोट बैंक। सनातन का विरोध करने वाले 20% मुस्लिम वोट को खुश कर अपना पॉलिटिकल फ्यूचर सेट करने की कोशिश में है, जिसके नए पोस्टर बॉय बने हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन। दूसरी तरफ योगी हैं, जिनका 80% सनातन को लेकर कॉन्सेप्ट क्लियर है। वो सनातन को मजबूत करने में जुटे हैं। सनातन विरोधी सनातन को नीचा दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे और सनातन प्रेमी सनातन को उठाने में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। सनातन के सबसे बड़े पोस्टर बॉय हैं बाबा बागेश्वर, जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प पर काम कर रहे हैं। जल्द ही हिंदू राष्ट्र के संकल्प को पूरा करने के लिए यात्रा पर निकलने वाले हैं। सनातन विरोधी सनातन प्रेमी खुलकर आमने सामने आ गए हैं। इनके बयानों से तूफान मचा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा बवाल मचा है अखिलेश यादव के बयान पर। अखिलेश के इस बयान से गौशाला से दुर्गंध आती है, बीजेपी दुर्गंध फैलाती है, इस विवाद की उत्पत्ति हुई है। समाजवादी लोग हैं, विकास खुशहाली चाहते हैं। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, उसका भी पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं, ये दुर्गंध वाले लोग हैं। अखिलेश यादव की माने तो गौशाला से दुर्गंध आती है। सवाल है कि दुर्गंध वाले लोग कौन हैं? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं या फिर वो लोग जिनकी गौशालाएं हैं, जो गाय पालकर अपनी आजीविका चलाते हैं? सच क्या है? सच्चाई ये है कि करीब 80% से ज्यादा गोपालक यादव जाति से हैं। अब अगर गाय की गौशाला से दुर्गंध आती है तो 80% से ज्यादा यादव दुर्गंध में रहते हैं। ये वही यादव जाति है जो यूपी में करीब 12% है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्हीं यादवों ने इंडी गठबंधन को 82% वोट दिया था, जिसकी बदौलत अखिलेश यादव के 37 सांसद लोकसभा में पहुंचे हैं। इसलिए जब गौशाला से अखिलेश यादव को दुर्गंध आई तो बीजेपी ने जमकर अखिलेश को सुनाई। बीजेपी ने इसे पूरे सनातन हिंदुओं के अपमान से जोड़ दिया। हमारे हिंदुओं की सबसे पवित्र चीज गोबर होती है। हमारे हवन, पूजा पाठ,
मेडिसिन, दवाएं, घर का चूल्हा, ईंधन, हम बड़े हुए उसी गोबर के ईंधन से, वो मेरी माँ बनाती थी, हम लोग हुए, आज उनको उससे बदबू आ रही है, हिंदुओं से बदबू आती है। मेन कारण यही है, दुख इस बात का है कि योगी जी को, भाजपा को हेट करते करते ये हमारी आस्थाओं पर इतना कड़ा प्रहार कर रहे हैं, इससे बड़ी चोट हम सब लोगों को पहुंचती है। अखिलेश यादव जी ने एक बहुत ही भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को दुर्गंध पसंद है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी गौशाला का निर्माण करा रही है, और समाजवादी पार्टी को सुगंध पसंद है, इसलिए हम इत्र बनाते हैं। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि इन लोगों को सनातन से लगाव नहीं है, सनातन विरोधी है। और मैं तो कहूँगा, अगर हिंदुस्तान में रह के सनातन से विरोध करते हो, हिंदुस्तान से रह के सनातन से आपको दुर्गंध आती है, हिंदुस्तान में रह के गौ माता से आपको दुर्गंध आती है, तो हिंदुस्तान में राजनीति बंद कर देनी चाहिए। वह भूमि ढूंढनी चाहिए जहां पर आप सनातन का अपमान कर सकते हो और वह देश सहेगा। यह देश सनातन का अपमान नहीं सहेगा। यह देश साधु संतों में नंदी देखती है जो शिव को धारण करके चलते हैं, और यह देश गौ में माता देखती है और चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करती है। सियासत में अगर कोई बयान उठा देता है तो कोई बयान गिरा भी देता है, और इससे कोई मतलब नहीं होता कि आप जब ऐसे बयान दे रहे हो तब आप माथे पर टीका लगाए हो, त्रिपुंड लगाए हैं, पीतांबर धारण किए हैं। सच्चाई तो यह है कि बीजेपी ने अखिलेश के गौशाला से दुर्गंध आती है वाले बयान को सनातन और हिंदू धर्म के अपमान से जोड़ दिया है। अखिलेश के लिए इसका जवाब देना आसान नहीं होगा। सबसे ज्यादा मुश्किल तो अखिलेश यादव को उन यादव वोटर्स को कन्विंस करने में होगी जो आंख बंद करके समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं। यूपी में 12% यादव कुल ओबीसी का 20% हैं। गाय, गोबर, कारोबार और भगवान कृष्ण से खुद को जोड़ते हैं। कहानी सिर्फ यूपी भर की नहीं है। अखिलेश के गौशाला से दुर्गंध वाले बयान की चिंगारी बिहार तक पहुंच गई है, जहां चुनाव है। लालू यादव की पार्टी भी यादवों की पार्टी कही जाती है। बिहार के यादव भी खुद को अखिलेश से कनेक्ट करते हैं, इसीलिए आरजेडी अखिलेश के बयान पर लीपापोती करने में जुट गई है, और बिहार के बीजेपी नेताओं ने इसको मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। कोई दुर्गंध नहीं पड़ता है। गौ हमारी माता है और गौ पालने वाले हम लोग हैं। ऐसा बयान उन्होंने कभी दिया नहीं होगा। ये तोड़ मरोड़ कर चलाया गया होगा। और इत्र पार्क बनाए हैं तो उसके लिए भी बधाई। और गौशाला है, उसके गौशाला रखने वाले लोग हम लोग हैं, गौ पालने वाले लोग हैं, और उनके यहाँ भी काफ़ी संख्या में गौ पालक होते हैं, माने गौ है उनके यहाँ। ऐसा वो बेओली नहीं होंगे, तोड़ मरोड़ कर चलाया गया होगा। अखिलेश यादव जैसे लोग वोट के खातिर कुछ भी कर सकते हैं। जरूरत पड़े तो नमाज तो पढ़ना शुरू ही कर दिया है। जिस गाय को हिंदू पूजता है उनको दुर्गंध आता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। हिंदू आस्था को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रहे हैं। उन्हें वोट की आस्था है, उन्हें धर्म की आस्था नहीं। अखिलेश अब चाहे जितनी सफाई दें, क्यों उन्होंने बीजेपी के गाय और गौशाला नीति पर बयान दिया था, लेकिन बात बहुत आगे निकल चुकी है। बीजेपी अखिलेश के बयान को यादव वोट को अपनी तरफ खींचने के लिए पूरी ताकत के साथ यूज करेगी। लेकिन सवाल यह है कि अखिलेश यादव ने यह क्यों कहा कि बीजेपी वाले गौशाला से दुर्गंध आती है, वो गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध वाले लोग हैं, हम इत्र बनाते हैं। दरअसल अखिलेश ने जब ये बयान दिया तब वो कन्नौज में थे। ये सच है कि उनकी सरकार थी तो वहां इत्र कारोबार के लिए काम किया गया, परफ्यूम पार्क बनवाया था, म्यूजियम बनवाया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो गाय गौशाला 80% सनातन में पूज्य है उसका इस तरह से मजाक उड़ा देंगे। लेकिन अब जरा अखिलेश के इत्र का राजनीति शास्त्र भी समझ लेते हैं। कन्नौज लोकसभा में कुल 18 लाख वोटर हैं। मुस्लिम और यादव वोटर का दबदबा है। मुस्लिम वोटर्स की संख्या 2.50 लाख है। यादव वोटर भी 2.50 लाख हैं। 2.5 लाख दलित वोटर हैं। ब्राह्मण 2.7 लाख हैं। राजपूत मतदाता 1.8 लाख हैं। पहले कन्नौज के इत्र उद्योग में मुसलमानों की भागीदारी 60% थी। अब मुसलमानों की भागीदारी 30% रह गई है। मामला मुस्लिम वोट का है। सनातन के कार्यक्रमों में भी जाकर
सनातन को अपमानित करना कभी अपने साधों भूलते नहीं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दुर्गंध पसंद है, इसलिए उन्होंने गौशालाएं बनवाई। सही है अखिलेश जी, भारतीय जनता पार्टी गौ माता का सम्मान करती है और आप जिस वर्ग से आते हैं वो भी गौपालक वर्ग है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने गौशालाएं खुलवाई। लेकिन आप अपने राज्य को याद करो, जब आपके राज्य में गौकुशी केंद्र खुला करते थे, और शायद यही आपको सबसे ज्यादा पीड़ा आज हो रही है कि आपके खुलवाए गए गौकुशी केंद्र बंद हो गए हैं, उनका स्थान गौशालाओं ने ले लिया है। गौशाला से दुर्गंध आती है वाले अखिलेश के बयान को बीजेपी सनातन विरोध से ऐसे ही नहीं जोड़ रही है, और यूं ही नहीं कह रही है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोट के खातिर सनातन पर आघात कर रही है। महाराष्ट्र में अबू आजमी अगर औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं तो मंशा मुस्लिम वोट ही है। ये सारे बयान ऐसे नहीं आ रहे, 20% को सेंटर में रख कर आ रहे हैं। राणा सांगा जैसे महान योद्धा को बाबर के सामने छोटा दिखाने का मकसद क्या है, ये सनातन वोटर समझ रहा है। और अब तो उनका कोर वोटर यादव भी गाय से गौशाला की दुर्गंध आती है, वो भी अखिलेश की सियासत को समझ गया है। राणा सांगा का मुद्दा संसद में भी उठा। मेवाड़ के पूर्व राजघराने से नाता रखने वाली महिमा कुमारी ने रामजी लाल सुमन को अच्छे से घेर लिया। मैं अपने पूर्वज महाराणा सांगा के बारे में बोलना चाहती हूँ, और ना सिर्फ मेवाड़ बल्कि पूरे देश की जनता की बात रखना चाहती हूँ कि सापा के जो सांसद हैं उन्होंने बहुत ही हल्के शब्दों का उपयोग किया है महाराणा सांगा के लिए, और उनको किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। उन्होंने 2 बार इब्राहिम लोदी को हराया था और 1 बार उन्होंने बाबर को भी हराया था, और उनके शरीर में 80 घाव थे और उन्होंने लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी थी। तो मेरा यही कहना है कि बिना अगर आप इतिहास के बारे में जानते नहीं हैं तो उसके बारे में आप बिल्कुल भी बात ना करें। लेकिन रामजी लाल सुमन अपने बयान पर डटे हैं। हमारे घर पर कल जो घटना हुई, एक लंबे अरसे से यानी 22 तारीख से अवांछित तत्व बराबर ऐलान कर रहे थे कि हमारे घर पर जाएंगे, और दुखद स्थिति है कि पूरा बुलडोजर लेकर के 6 थानों को पार करके वो हमारे घर पर पहुंच गए, तोड़फोड़ की, कुर्सियां तोड़ी, शीशे तोड़े और हमारे परिवार पर प्राणघातक हमला किया, कारें तोड़ी। ये बहुत ही दुखद है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आगरामी थे, ये सब कुछ हुआ है। लेकिन आपकी बातों से काफ़ी लोग कह रहे हैं कि वो आहत हैं। करणी सेना भी कह रही है कि जो उन्होंने कहा मैंने कहा 2 बात। मैंने ये कहा कि बिल्कुल ये इतिहास में है, ये उसके तमाम प्रमाण हैं कि राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया। मेरा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था। और 21 मार्च को जब राज्यसभा में इस पर चर्चा हो रही थी, बाद में मैंने देखा कि उसको भी राज्यसभा के उपसभापति ने कार्यप्रदान से हटा दिया। लेकिन खेद है क्या आपको, या आपको लगता है कि गलत ये बयान से पूरा बवाल मच गया? नहीं, मैं बयान पर अपने कायम हूँ कि राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया। अखिलेश यादव की पार्टी राणा सांगा के मसले के बहाने रामजी लाल सुमन की दलित जाति को हाईलाइट कर रही है ताकि मुस्लिम दलित एक हो जाएं। शायद यही वजह है कि रामजी लाल सुमन अभी तक अपने बयान पर डटे हुए हैं, और समाजवादी पार्टी जिस पीडीए का गुब्बारा मिल्कीपुर में फूट गया था, अब रामजी लाल सुमन के बहाने इसको फुलाने में जुट गई है। हमला सामंतवादी मनोवृत्ति के लोगों ने सुमन जी के परिवार को बर्बाद करने के लिए हत्या के उद्देश्य से किया। पुलिस को जो व्यवस्था करनी चाहिए थी वो नहीं की। अफसोस की बात यह है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहीं थे, थोड़ी दूर पर ही उनका कार्यक्रम था, लेकिन अफसोस ये है कि बुलडोजर के साथ हजारों लोग आए, लाठी, बल्लम, कांटा, भाला, तलवार लेके, और इनको किसी को दिखाई नहीं पड़ा। तो एक पूरी तरह से सुनियोजित एक हमला था। ये संगीन अपराध करके लोग गए और गिरफ्तारी के बाद छोड़ दिए गए। किसके सहारे छोड़े गए? ये हम क्यों कह रहे हैं, इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। जो सनातन महाकुंभ में एक हुआ था, उसको कैसे दलित के नाम पर तोड़ना है। रामजी लाल सुमन ने प्लॉट तैयार करके दे दिया है। आगरा में करणी सेना ने बवाल काटा तो सपा शक्ति प्रदर्शन करने लगी। लखनऊ से आगरा तक माहौल बना रही है, जिसका सैंपल लखनऊ की सड़कों पर देखा। सपा नेता पल्लवी पटेल भी दलित मुस्लिम के बहाने फ्यूचर पॉलिटिक्स को सेट करने में जुट गई हैं।
हमला सामंतवादी मनोवृत्ति के लोगों ने सुमन जी के परिवार को बर्बाद करने के लिए हत्या के उद्देश्य से किया। समाजवादी पार्टी की पूरी सियासत कास्ट पर है, पीडीए के नारे पर है, लेकिन सवाल है कि क्या यह फॉर्मूला सनातन का इतना प्रचंड विरोध करने से ही चल पाएगा? क्योंकि योगी ने यूपी की सियासत में सनातन की ताकत को लेकर बड़ी लंबी लकीर खींच दी है, जिसके सामने सारी कोशिशें छोटी दिखती हैं। पहले रुचि नहीं थी, पिछली सरकारों में रुचि का अभाव था। वे अपनी विरासत पर नहीं, वे आक्रांताओं के नकारात्मक भाव को महिमामंडित करते थे। और वर्तमान में सरकारें, डबल इंजन की सरकार, विरासत का सम्मान करते हुए उस पर गौरव की अनुभूति करके उन्हें अच्छे अच्छे कॉरिडोर के माध्यम से जोड़ करके, सुविधाओं के साथ जोड़ करके जो कार्य कर रही है, परिणाम है स्पिरिचुअल टूरिज्म में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हुआ। और अब कास्ट और सनातन को तोड़ने वाले अखिलेश के दांव की तोड़ बाबा बागेश्वर बनकर आ गए हैं। जो भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा नारा देते हैं वो, जो पालघर जैसे संतों की हत्याकांड करते हैं वो, जो बहराइच, नूह, मेवात, मणिपुर, कोलकाता जैसी घटनाएं करते हैं, वो देश को तोड़ने वाली साजिशें हैं। देश को तोड़ने वाली साजिश सबसे बड़ी कास्टिज्म है। हम चाहते हैं इस देश में राष्ट्रिज्म हो, कास्ट नहीं हो। जातवाद से ऊपर उठकर लोग राष्ट्रवाद में पड़े। बाबा बागेश्वर इस वक्त मेरठ में कथाएं कर रहे हैं। उनकी कथा में यादव, दलित, हर जाति के लोग आते हैं, सनातन के नाम पर आते हैं। वहां से उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान कर दिया है। जल्द ही वो दिल्ली से हिंदू राष्ट्र के संकल्प को पूरा करने के लिए सनातन यात्रा भी निकालेंगे। बाबा बागेश्वर ने तो यहां तक बता दिया है कि उनकी हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कैसी होगी। हिंदू राष्ट्र बनने के बाद सनातन धर्म पर उंगली उठाना बहुत ही निंदनीय कृत्य होगा, जो वर्तमान में भी है। और दंड की प्रक्रिया बदलेगी और दंड उसको फांसी की सजा होगी। हिंदू राष्ट्र में सबको रहने का अधिकार होगा। जैसे दुबई, यूएई में सबको रहने का अधिकार है, पर फर्स्ट प्राथमिकता मुसलमान धर्म को है, वैसे ही हिंदू राष्ट्र में सबको रहने का, सबको संस्कृति का, अपने अपने मजहब का पालन करने का पूर्ण अधिकार रहेगा, पर प्रथम प्राथमिकता सनातन पर्याय का होगा। तीसरा, हिंदू राष्ट्र में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा प्राप्त होगा। हिंदू राष्ट्र में रामचरितमानस के आधार पर जीवन शैली होगी। हिंदू राष्ट्र में पूरे विश्व को एक सूत्र में पिराने का प्रमुख संकल्प होगा। हिंदू राष्ट्र में जात पात, भेदभाव, छुआछूत के नाम पर होने वाली राजनीतियां शून्य होंगी। हिंदू राष्ट्र से बनने से भारत भेदभाव मुक्त होगा और हिंदू राष्ट्र हो जाने के बाद में भारत का कोई तिरंगे का अपमान नहीं करेगा, वंदे मातरम बोलने से कोई शर्माएगा नहीं, और भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा कोई बयान नहीं। बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, राष्ट्र, जाति सबकी बात कर सनातन को एकजुट रहने का संदेश दे रहे हैं। इस हिसाब से तो अखिलेश का पीडीए फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि जितनी सनातन विरोधी बातें होंगी, बाबा बागेश्वर उतना सनातन को एक करने के लिए ताकत लगाएंगे। ये देश का दुर्भाग्य है। हिंदुओं की संख्या घटने से बहुत ज्यादा मन में क्षोभ इस बात का उत्पन्न है कि देखो भाई, सरकार नारा दे रही है बच्चे 2 ही अच्छे, हम भी मानने को तैयार हैं, और चच्चे के 30 बच्चे क्यों? ये सब पर नियम लागू हो तो हम पर भी नियम लागू हो। और हिंदुओं से एक और प्रार्थना करेंगे हम आपकी मीडिया के माध्यम से, क्वांटिटी चाहे कम हो पर क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए। बच्चे 4 हो पर 70 हिंदू होने चाहिए।